नीलम पूछती हैं मेरे नेगेटिव विचार क्यों चलते हैं। एक और मित्र ने पूछा है ध्यान में मन भटकता है, समाधान करें। एक तीसरे मित्र ने पूछा है मेरा ध्यान नहीं लगता इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। याद रखना, मन के पार जाकर ही ध्यान लगता है, मन से लड़कर ध्यान नहीं लगता। मन के पार जाने की विधि ध्यान है, मन से शून्य हो जाने की विधि ध्यान है, उन्मनी हो जाने की विधि ध्यान है। जैसे लहरों के पार जाकर तुम सागर की गहराई में शांत जल में चले जाते हो, ऊपर ऊपर लहरें हैं, भीतर सागर शांत है। यह शांति ही सागर का स्वभाव है, अशांति तो उसकी लहरें हैं। ठीक ऐसे ही हमारा मन, ये हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन सदगुरु के पास जाओ, ध्यान की असली विधि सीखो और तुम उस ध्यान के द्वारा मन के पार चले जाओ। जैसे आनापान सती योग की थोड़ी विधि मैंने बताई कि कैसे सांसों के सेतु पर चढ़कर तुम जा सकते हो वृंदावन में, ये ध्यान है। और फिर अपने सदगुरु से पूछो कि वृंदावन में ये कृष्ण की बांसुरी कैसे सुनाई देगी। और जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है, तुम ऐसे चुंबक की तरह खींच लिए जाते हो कि वहाँ कोई विचार नहीं होता, वहाँ कोई उत्तेजना नहीं होती। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि भली। कृष्ण की बांसुरी सुन लो तो फिर मन तुम्हारा इधर उधर भटकता नहीं। जैसे किसी भौरे को फूल मिल जाए, जैसे चंदन का कोई बगीचा हो और कोई भौरा वहाँ पहुँच जाए तो फिर वहाँ से हटता नहीं, हटना चाहता नहीं। ठीक ऐसे ही कृष्ण की बांसुरी जहाँ से सुनाई पड़ती है, बस वहाँ से मन फिर भागता नहीं। मन को सिंहासन मिल जाता है। तुम्हारा मन एक राजा है। जैसे राजा एक फकीर के पास गया और वहाँ उसका शिष्य था, फकीर नहीं था, तो पूछा राजा ने कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। उस शिष्य ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, आप खेत की इस मेड़ पर बैठ जाएं। राजा तो टहलने लगा, फिर वो झोपड़ी में लग गया, वहाँ बोरा बिछाया, बाबा यहाँ बैठ जाए महाराजन, वहाँ भी नहीं बैठा। कंबल बिछाया, वहाँ भी नहीं बैठा। और ताज्जुब हुआ, बोला कि अब क्या करें। उनका कहता ठीक, मैं अपने गुरु को भी बुलाता हूँ। उसका गुरु आया, बता अजीब व्यक्ति आया है, मेड़ पर बिठाता हूँ बैठता नहीं, बोरा पर बिछाता हूँ बैठता नहीं, कंबल बिछाता हूँ बैठता नहीं। फकीर ने कहा कि मैं समझ गया, वह इस देश का राजा है, ऐसे कैसे बैठेगा। वो आया और उचित सिंहासन दिया, कहा कि महाराज आप यहाँ बैठे। राजा बैठ गया। ऐसे ही हमारा मन एक राजा है, जब तक उसको वृंदावन का सिंहासन नहीं मिल जाता तब तक वह बैठता नहीं। जरा गोविंद का सिंहासन दो और देखो कि मन कैसे बैठता है। निश्चित रूप से कृष्ण की बांसुरी जहाँ से सुनाई देनी शुरू हो जाती है, वहीं से यह मन राजी होना शुरू हो जाता है। लेट्स एक्नॉलेज क्वेश्चनर्स प्लीज।